The important notes of ENT according to CCM syllabus. So let's start. Point number first, शालाक्यम नाम उर्दू जतुगतानाम श्रवण नयन वदन घ्राणादि संशितानाम व्याधि नाम उपशमनार्थम शलाका यंत्रम प्रणिधानार्थम च। अर्थात जतु के ऊर्ध्व स्थित कान, आँख, मुख, नाक आदि स्थानों में उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा जिस विशेष विज्ञान में होती है तथा शलाका यंत्र के प्रयोग की विधि का जिसमें वर्णन हो उसे शलाक्य तंत्र कहते हैं। इसका परिचय। आचार्य चरक अनुसार नेत्र रोग 96 होते हैं, कर्ण रोग 4 होते हैं, नासा रोग चरक ने नहीं माने हैं, मुख रोग 64 होते हैं और शिरोरोग 5 होते हैं। सुश्रुत अनुसार नेत्र रोग 76 होते हैं, कर्ण रोग 28 होते हैं, नासा रोग 31 होते हैं, मुख रोग 65 होते हैं और शिरोरोग 11 होते हैं। वाग्भट के अकॉर्डिंग नेत्र रोग 94 होते हैं, कर्ण रोग 25 होते हैं, नासा रोग 18 होते हैं, मुख रोग 75 होते हैं और शिरोरोग 10 होते हैं। वाग्भट ने शिरोरोग के अतिरिक्त 9 कपालगत रोग बताए हैं। वाग्भट अनुसार ऊर्ध्व जत्रुगत रोग 231 यानी 231 होते हैं। नेत्र रोगों की संख्या दोषानुसार, चिकित्सानुसार, साध्य साध्यतानुसार और अधिष्ठान मतानुसार। दोषानुसार वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और बाह्यज होते हैं। वातज 10 होते हैं, पित्तज 10 होते हैं, कफज 13 होते हैं, रक्तज 16 होते हैं, सन्निपातज 25 होते हैं और बाह्य 2 होते हैं। साध्य साध्य मतानुसार ये 2 होते हैं, ये 3 होते हैं। साध्य नेत्र रोग 52 होते हैं, याप्य नेत्र रोग 7 होते हैं और असाध्य नेत्र रोग 17 होते हैं। दंत चिकित्सा मतानुसार छेदन 11 होते हैं, भेदन 5 होते हैं, लेखन 9 होते हैं, वेधन 15 होते हैं, असहस्त्रगत 12 होते हैं, याप्य 7 होते हैं, असाध्य 17 होते हैं। अधिष्ठान मतानुसार संधिगत 9 होते हैं, वर्तमगत 21 होते हैं, शुक्लगत 11 होते हैं, कृष्णगत 4 होते हैं, सर्वगत 17 होते हैं, दृष्टिगत 12 होते हैं और बाह्य रोग 2 होते हैं। नेत्र में मंडल, संधिया तथा पटल यथाक्रम से 5, 6, 6 होते हैं। नेत्र मंडल 5 होते हैं, पक्ष मंडल, वर्त मंडल, श्वेत मंडल, कृष्ण मंडल और दृष्टि मंडल। नेत्र संधि 6 होती है, पक्ष में वर्तमगत संधि, वर्तम शुक्लगत संधि, शुक्ल कृष्णगत संधि, कृष्ण दृष्टिगत संधि, कनीनक संधि और अपांग संधि। नेत्र के आयाम का तृतीयांश कृष्ण मंडल होता है तथा कृष्ण मंडल का 7वां भाग दृष्टि मंडल होता है। सबसे बाहर पक्ष मंडल, उसके भीतर वर्त मंडल और इसके आगे श्वेत मंडल, फिर कृष्ण मंडल तथा सबसे भीतर दृष्टि मंडल होता है। नेत्र पटल 6 होते हैं, वर्तमगत 2 होते हैं, अक्षिगोलक में 4 होते हैं। अक्षिगोलक में स्थित 4 पटलों में दुष्चिकित्सीय तिमिर रोग उपस्थित होते हैं। प्रथम पटल तेज और जलाश्रित होता है, द्वितीय पटल मांसाश्रित होता है, तृतीय पटल मेदोआश्रित होता है, चतुर्थ पटल अस्थिआश्रित होता है। इन चारों पटलों की स्थूलता दृष्टि के 5वां भाग के बराबर होती है। दृष्टि नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा। अनुसारी भीर दोषैर विगुणैर ऊर्ध्वम आगते जायन्ते नेत्रभागेषु रोगा परम दारुणा। अर्थात विकृत दोष शिराओं के मार्ग से ऊपर के भाग में जाकर नेत्र में भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। कृष्ण नेत्र रोग के हेतु उष्णता से तप्त हुआ मनुष्य का सहसा शीतल जल में प्रवेश करने से, दूर की वस्तुओं का अधिक देखने से, निरंतर रोने, मानसिक दुख और क्लेश से, क्रोध से, अभिघात से, अधारणीय वेगों को धारण करने से, वमन के वेग को रोकने से, अष्टुभ के वेग को रोकने से, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने से इत्यादि कारणों से दोष प्रकोपित होकर नेत्र में अनेक रोग को उत्पन्न करते हैं। नेत्र रोग के पूर्व रूप: नेत्रों में आंसू का निकलना, नेत्रों में गुरुता का आना, नेत्रों में सूची वेदनवत वेदना होना, नेत्रों में दाह होना, नेत्रों में लालिमा तथा खुजली का होना, देखने में कठिनाई तथा नेत्र कार्यों में व्यवधान होना, वर्त्म कोश में शूल का होना इत्यादि लक्षण होते हैं। नेत्र रोगों की सामान्य चिकित्सा: निदान परिवर्जन करना चाहिए, वातादि दोषों का विनाश करना, विस्तृत चिकित्सा करनी चाहिए। देन वातज नेत्र रोग: वातिक अभिसंध, वातिक अधिमंत, शुष्काक्षिपाक, अन्यतोवात, अनिल पर्याय, वातिक काज, गंभीरिका, अतादिमंत और निमेश और वातहत वर्त। इस तरह से वातज नेत्र रोग होते हैं। ये इनका वातिक अभिसंध का अधिष्ठान सर्वगत रोग होता है।
ये सभी सर्वगत रोग है। वातिक अभिषंद, वातिक अधिमंत, शुष्क अक्षिपाक, अनितोवात और अनिल पर्याय ये सर्वगत रोग है। वातिक काच और गंभीरिका दृष्टिगत रोग है। हतादिमंत सर्वगत रोग है। निमेश वर्तमगत रोग है और वातक मर्म वर्तमगत रोग है। जिसमें से वातिक अभिषंद, अधिमंत, अक्षिपाक, अनितोवात, अनिल पर्याय और ये जो हैं साध्य होते हैं। वातिक काच याप्य होता है और गंभीरिका, हतादिमंत, निमेश और वातत्वर्म असाध्य होते हैं। कफज नेत्र रोग ये 13 होते हैं। व्याधि उपनाह कृमि ग्रंथि ये संधिगत रोग होते हैं। क्लिन्न वर्त्म, लगन, पोथकी ये वर्तमगत रोग होते हैं। शुक्लार्म, पिस्टिक, बलास ग्रथित ये शुक्लगत रोग होते हैं। कफज अभिषंद, कफज अधिमंत, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि मतलब और कफज काच ये दृष्टिगत रोग होते हैं। कफज नेत्र स्राव संधिगत रोग होता है। ठीक है, जिसमें से उपनाह कृमिग्रंथि, क्लिन्न वर्त्म, लगन, पोतकी, शुक्लार्म, पिस्टक, बलास ग्रथित, कफज अभिषंद, कफज अधिमंत, श्लेष्म विदग्ध दृष्टि ये साध्य होते हैं। कफज काच याप्य होता है और कफज नेत्र स्राव जो होता है वो असाध्य होता है। पित्तज नेत्र रोग ये 10 होते हैं। पैतिक अभिषंद, पैतिक अधिमंत और अम्ल दूषित ये सर्वगत रोग होते हैं। और सुक्तिका शुक्लगत रोग होता है। धूमदर्शी, पित्त विदग्ध दृष्टि, परिमलीय काच, नील काच ये दृष्टिगत रोग होते हैं। पैतिक जलस्राव और ह्रस्व जाड्य ये संधिगत रोग होते हैं। इसमें से पैतिक अधिमंत, अभिषंद, अम्लद्यूषित, सुक्तिका, पित्त विदग्ध दृष्टि ये साध्य होते हैं। परिअम्लीय काच और नील काच याप्य होते हैं और पैतिक जलस्राव और ह्रस्व जाड्य असाध्य रोग होते हैं। रक्तज नेत्र रोग पर्वणी, क्लिष्ट अर्म, पर्वणी संधिगत रोग होता है, ये साध्य होता है। क्लिष्ट वर्त्म, अंजुन नामिका ये वर्तमगत रोग होते हैं और ये भी साध्य होते हैं। शिराजाल, अर्जुन, शोणितार्म ये शुक्लगत रोग होते हैं और साध्य होते हैं। अव्रण शुक्ल ये कृष्णगत रोग होता है, साध्य होता है। रक्तज अभिषंद, अधिमंत, शिरोत्पात, शिराहर्ष ये सर्वगत रोग होते हैं, ये भी साध्य होते हैं। रक्तज काच दृष्टिगत रोग, रक्तज काच और रक्तज काच दृष्टिगत रोग होता है, ये याप्य होता है। रक्तज स्त्राव संधिगत रोग होता है, ये असाध्य होता है। शोणितार्ष, अजका जात, शोणितार्ष वर्तमगत रोग होता है, ये असाध्य होता है। अजका जात और श्रवण शुक्ल कृष्णगत रोग होते हैं और ये भी असाध्य होते हैं। सन्निपात नेत्र रोग ये 25 होते हैं। उत्संगिनी, कुंभिका, वर्तम शर्करा, शुष्कार्ष, अर्बुद, अक्लिन्न वर्तम, विबंध, अशोर वर्तम, बहल वर्तम, श्याव वर्तम, विश्वर्तम, वर्तम कर्दम ये सभी वर्तमगत रोग होते हैं और ये सभी साध्य होते हैं। सशोफ अक्षिपाक, असोफ अक्षिपाक ये सर्वगत रोग होते हैं, ये साध्य होते हैं। पुरयालस ये संधिगत रोग होता है, ये साध्य होता है। स्तरीय अर्म और अधिमांश अर्म ये शुक्लगत और स्नायु अर्म, सिरा पीड़िका ये शुक्लगत रोग होते हैं और साध्य होते हैं। देन पक्ष में कोप ये संधिगत होता है, ये याप्य होता है। सर्वज काच ये दृष्टिगत होता है, ये याप्य होता है। पुय स्त्राव ये संधिगत होता है, ये असाध्य होता है। और अलजी ये भी संधिगत होता है और ये असाध्य होता है। नकुलांति ये दृष्टिगत होता है, ये असाध्य है। और अक्षिपाकात यानी कृष्णगत रोग होता है और ये भी असाध्य होता है। पातज नेत्र रोग याद करने की ट्रिक है, V4 शुष्क और घन है। V4 में V से वातिक अभिषंद, वातिक अधिमंत, वातिक काच और वातहर्त वर्तम। शुष्क से शुष्काक्षिपाक, और से अन्यतोवात और G से गंभीरिका, H से हतादिमंत, A से अनिल पर्याय और N से निमेश। पित्तज नेत्र रोग जो है 10 होते हैं, इसको याद करने की ट्रिक है, SP = अनपढ़, S से सुक्तिका, P से पैतिक अभिषंद, पैतिक अधिमंत, पैतिक जलस्त्राव और पित्त विदग्ध दृष्टि
अनपढ़ से ए से अम्लीय दूषित, एन से नील काच, पी से परअम्लीय काच और डी से धूमदर्शी और एच से हृस्व जाठे। कफज नेत्र रोग जो है 13 होते हैं। इनकी ट्रिक है यूके से बीपीएल में K2 के स्क्वायर प्रेजेंट है। मीन्स यूके से यू से उपनाह, के से कृमि ग्रंथि, से शुक्लार्म, बी से बलास ग्रंथि, पी से पौथकी, एल से लगन, के स्क्वायर से कफज अभिषंद कफज अधिमंथ, के स्क्वायर कफज अकाच कफज नेत्रस्राव प्रेजेंट है से पी से पिष्टक और एस से श्लेष्म विदग्ध दृष्टि है। देन रक्तज नेत्र रोग ये 16 होते हैं। इनको याद करने की ट्रिक है RRR में प्रकाश की सास का नाम SSS था। RRR में रक्तज अभिषंद रक्तज अधिमंथ रक्तज काच में प्रकाश से पी से पर्वणी, आर से रक्तज स्राव, ए से अंजन नामिका, के से क्लिष्टवर्त्म, ए से अर्जुन, एस से शोणितर्म, एस से सिराजात, सात से एस सिराजात, ए से अवरण शुक्ल, ए से अजगाजात, एस से सिराहर्ष, एस से शोणितार्ष, एस से सिरोत्पात एंड एस से सवरण शुक्ल होता है। देन सन्निपातज नेत्र रोग की याद करने की ट्रिक है ये 25 होते हैं। याद करने की ट्रिक है यूके व वासा में ABP न्यूज़ में सपना व पापा बस में नजर आए। तो यूके यू से उत्संगिनी, के से कुंभिका, व से वर्तम शर्करा, वी से वर्तम बंधन, ए से अर्बुद, एस से श्यावर्तम, ए से अक्लिन्नवर्तम, ए से अर्शोवर्तम, बी से बहलवर्तम, पी से पुयालस, न्यूज में असोफ, एस से शोफ अक्षिपाक, ए से असोफ अक्षिपाक, पी से प्रस्तारी अर्म, ए से अधिमांसज अर्म, एन से नकुलांध्य, ए से अलजी, व से वर्तम करदम, देन पी से पक्ष्मकोप, ए से अक्षिपाक, पी से पुयस्त्राव एंड पुयस्त्राव और ए से अक्षिपाक, देन ब से विषवर्त्म, स से शुष्कार्श, स्नायु अर्म, शिरा पीड़िका और सर्वज काच। देन पॉइंट नंबर 2 क्रियाकल्प। शाला के तंत्र में क्रियाकल्प का विशेष महत्व होता है। क्रियाकल्प नेत्र, कर्ण, नासा व तथा शिरोरोगों में विशेष महत्व रखता है। क्रियाकल्प में विभिन्न प्रकार के योग यथा तर्पण, पुटपाक, सेक इत्यादि द्वारा चिकित्सा की जाती है। तर्पणम पुटपाकश्च सेक आश्चोत्तरंजने तत्र तत्रोपदिष्टानि तेषां व्यासम निबोधम में, अर्थात नेत्र रोगों में सुश्रुत ने 5 क्रियाकल्पों का उल्लेख किया है। तर्पण, पुटपाक, सेक, आश्चोत्तन और अंजन। तर्पणम नेत्रम तृप्तिकरम परम, यानी नेत्रों की तृप्ति करने में तर्पण श्रेष्ठ होता है। तर्पण योग्य नेत्र, आंखों के सामने अंधकार आने पर, नेत्र में वातपित्त जनित विकार होने पर, पक्ष्म के बाल गिरने पर अभिषंद होता है, नेत्र खोलने में कष्ट होता है तो अधिमंत होता है। शुक्र रोग में तर्पण करना चाहिए। नेत्र अति शुष्क रहते हो और अति कठिन पलकों वाली तथा अन्यंत पीड़ित हो इत्यादि में तर्पण करना चाहिए। आँख की लालिमा, अश्रु, शोथ तथा आँख की मेल शांत हो जाए तब वमन, विरेचन और नश्य शरीर व सिर का शोधन करके वायु रहित स्थान में साधारण ऋतु में प्रातः या सायंकाल रोगी को चित्त लेटाकर तर्पण करना चाहिए। तर्पण विधि: शरीर तथा सिर का ठीक प्रकार से शोधन हो जाने पर, खाए हुए अन्न के जीर्ण हो जाने पर तथा शुभ दिन में पूर्वाहन अथवा अपराह्न में नेत्रों में तर्पण करना चाहिए। निर्वात स्थान में सुखदायक शैया पर चित्त लिटाकर दोनों नेत्रों कोशों पर उड़द के गीले आटे से गोल समान दृढ़ तथा किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाने वाली पाली बनाकर उस पाली में गर्म पानी में द्रवित घृतमंड को नेत्र पक्ष्माग्र तक भर देना चाहिए।
स्वस्थ पुरुष में 500 वाक मात्रा तक धारण करना चाहिए। कफज रोगों में 600 वाक मात्रा तक, पित्तज रोगों में 800 वाक मात्रा तक और वातज रोगों में 1000 वाक मात्रा तक जो है तर्पण को धारण करना चाहिए। मात्रा की परिभाषा हाथ को घुटने के चारों ओर घुमाने में जितना समय लगता है या आँख को उन्मेष निमेष में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा कहते हैं। अधिष्ठान अनुसार धारण काल संधिगत रोग में 300 वाक मात्रा उच्चारण तक, वर्तमगत रोग में 100 वाक मात्रा उच्चारण तक, शुक्लगत रोग में 500 वाक मात्र उच्चारण तक, कृष्णगत रोग में 700 वाक मात्र उच्चारण तक और दृष्टिगत रोगों में 1000 से 800 वाक मात्र उच्चारण तक जो है तर्पण को धारण करने तक घृतमंड को नेत्र में भरे रहना चाहिए। तत्पश्चात अपांग से स्नेह का श्रावण करके नेत्र का शोधन करना चाहिए। इसके लिए जौ के कल्क को गर्म करके शोधन करें और धूमपान में से कफ का निरहन करना चाहिए। देन तर्पण के पश्चात कर्म। स्नेह के कारण बढ़े हुए कफ को गर्म की हुई जौ की पीठी के उपटन से अथवा धूमपान से नेत्र का शोधन करना चाहिए। तर्पण मर्यादा वातज रोगों में प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। पित्तज रोगों में 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना चाहिए और कफज और रोगों में और स्वस्थ व्यक्ति में 2 दिन छोड़कर तथा सम्यक तर्पण लक्षण उत्पन्न हो तब तक करना चाहिए। तर्पण क्रिया को 1 दिन, 3 दिन अथवा 5 दिन तक करना चाहिए। सम्यक तर्पित लक्षण प्रकाश की सहिष्णुता, स्वस्थता और निर्मलता तथा आँख में हल्कापन महसूस होता है रोगी को। अतर्पित लक्षण नेत्र में गुरुता, अविलता, अति स्निग्ध और कंडुयुक्त नेत्र, अश्रु अधिक आना, नेत्र दोष से व्याप्त होना, कफज रोग होना आदि अति तर्पित के लक्षण होते हैं। हीन तर्पित में नेत्रों में रुक्षता, अविलता, अधिक आंसुओं का स्रावित होना, प्रकाश में वस्तु देखने में असमर्थता होना और रोगों की वृद्धि हो जाती है। और तर्पण में निषेध क्या है? दुर्दिन, अत्यंत उष्ण काल में और तथा शीतकाल में शारीरिक श्रम से थके हुए तथा भ्रम रोग से पीड़ित रोगियों की आँख में तथा आम दोष के उपद्रव रहने पर नेत्र में तर्पण नहीं करना चाहिए। हीन तथा अति तर्पित नेत्र चिकित्सा दोषों की बहुलता देखकर धूम, नश्य, अंजन और स्निग्ध सेक आदि कर्मों का प्रयोग करना चाहिए। पुटपाक जिन अवस्थाओं में तर्पण किया जाता है उन्हीं रोगों में पुटपाक का निर्देश किया जाता है। जिन रोगों में नश्य देना वर्जित है तथा तर्पण की अयोग्य अवस्था में पुटपाक भी वर्जित होता है। नेत्र में दोषों की शांति हो जाने पर पुटपाक का प्रयोग करना चाहिए। पुटपाक के भेद स्नेहन, लेखन और रोपण। स्नेहन या अतिरुक्ष नेत्र में करना चाहिए, लेखन स्निग्ध नेत्र में करना चाहिए और रोपण दृष्टि वर्धन हेतु पित्त, रक्त, वात तथा व्रणयुक्त नेत्र में करना चाहिए। पुटपाक विधि 2 मांस के पिंड लें जो लक्षण और अच्छी प्रकार से पिसे हुए हो तथा प्रत्येक का भार 1 बिल्व होना चाहिए। प्रयुक्त द्रव्य की मात्रा 1 बिल्व हो तथा द्रव्य पदार्थ 1 कुड़व यानी 16 तोला सभी को युक्त कर गोला बना लें। तत्पश्चात गोले को गंभारी, कुमुद, एरंड पत्र, केले के पत्र में लपेट कर चारों ओर से गीली मिट्टी लगाकर सुखाकर खदिर की लकड़ी के कोयले के निर्धूम अंगारों पर या गोबर के निर्धूम अंगारों पर रखकर पकाना चाहिए। ठीक प्रकार पक जाने पर मिट्टी हटाकर शून्य गोले को दबाकर रस निकाले तथा तर्पण की विधि से प्रयुक्त करना चाहिए। देन पुटपाक में औषध पूरण निर्देश। चित्त लेटे मनुष्य का कनिनक संधि की ओर से रस पूरण करना चाहिए। रक्त और पित्त प्रकोप व्याधियों में प्रयुक्त द्रव्य शीत होना चाहिए। वात और कफ प्रकोप व्याधियों में प्रयुक्त द्रव्य कोष्ण होना चाहिए। स्नेहन पुटपाक स्नेह, मांस, वसा, मज्जा, मेद और मधुर औषधियों से स्नेहन पुटपाक बनाया जाता है तथा स्नेहन पुटपाक को 200 गिरने तक धारण करना चाहिए। लेखन पुटपाक जांगल पशुओं के यकृत के मांस तथा लेखन द्रव्य लाइक मरीच, शुंठी, ताम्रत्य, सेंधव लवण, दही, प्रवाल भस्म, मस्तु, शंख भस्म इत्यादि द्रव्य से युक्त कर लेखन पुटपाक निर्मित किया जाता है। लेखन पुटपाक को धारण करने की अवधि 100 मात्रा है। रोपण पुटपाक दुग्ध जल पशुओं
दुग्ध, जांगल पशुओं का मांस, शहद, घृत और तिक्त द्रव्यों को मिलाकर रोपण पुटपाक बनाया जाता है। रोपण पुटपाक को लेखन पुटपाक की अपेक्षा 300 गिरने तक धारण करना चाहिए। पुटपाक अवधि: कफज नेत्र रोगों में 1 दिन, पित्तज नेत्र रोगों में 2 दिन और वातज नेत्र रोगों में 3 दिन पुटपाक करना चाहिए। पुटपाक में यंत्रणा यानी पथ्य सेवन काल चिकित्सा काल से दुगना होता है। देन पुटपाक के परिहार्य विषय: पुटपाक के बाद नेत्र को प्रकाशमान वस्तुएं, तेज वायु के झोंके, आकाश, कांच तथा चमकीले पदार्थों को नहीं देखना चाहिए। सम्यक पुटपाक लक्षण: आँख का वर्ण साफ मेल रहित हो जाता है, वात तथा आतप को सहने वाली हो जाती है, सुख पूर्वक निद्रा आना प्रारंभ हो जाती है, समयानुसार जागृत हो जाता है व्यक्ति और आँखों का हल्का प्रतीत होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। पुटपाक के अतियोग और हीनयोग लक्षण: अतियोग लक्षण: आँख में पीड़ा होना, शोथ पीड़िका का होना और आँखों के सामने अंधकार का आना। हीनयोग लक्षण: आँखों में पाक होना, अश्रु आना और हर्षण तथा अन्य उपद्रव उत्पन्न होते हैं। तर्पण और पुटपाक के आदि व अंत में गर्म पानी से स्वेद करना चाहिए तथा बाद में वृद्ध कफ को धूमपान द्वारा निर्हरण करना चाहिए। सेक या परिषेक: सेकस्तु सूक्ष्म धाराभिः सर्वस्मिन् नयने हितः मिलिताक्षस्य मर्त्यस्य प्रदेशश्च चतुरंगुलः। अर्थात सभी प्रकार के नेत्र रोगों में रोगी की आंख बंद कराकर 4 अंगुल से द्रवौषधि की सूक्ष्म धारा गिराने को शेक कहा जाता है। देन भेद: स्नेहन, लेखन और रोपण। स्नेहन वातज रोगों में किया जाता है, लेखन कफज रोगों में और रोपण पित्तज रोगों में जो है प्रसेक या शेक किया जाता है। सेक की मात्रा या परिसेक की मात्रा: सेक धारण काल पुटपाक से 2 गुना माना गया है। रोग शांति पर्यंत दोषानुसार परिसेक का प्रयोग करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, स्नेहन सेक की 400 मात्रा काल तक उच्चारण तक करना चाहिए, लेखन सेक 200 मात्रा उच्चारण तक करना चाहिए और रोपण सेक 600 मात्रा उच्चारण तक करना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू शाड़ंगधर, स्नेहन सेक 600 वाक मात्रा उच्चारण तक, लेखन सेक 300 वाक मात्रा उच्चारण तक और रोपण सेक 400 वाक मात्रा उच्चारण तक करना चाहिए। सेक दिन में करना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर रात्रि में भी प्रयुक्त करना चाहिए। यथा दोषानुसार प्रयुक्त आश्चोतन न अति प्रबल रोग को नष्ट कर देता है तथा सेक बलवान रोग को नष्ट कर देता है। आश्चोतन सर्वाक्षिरो गोस्वाध्य उपक्रम है। अर्थात सभी नेत्र रोगों में आश्चोतन प्रथम चिकित्सा उपक्रम माना गया है। आश्चोतन विधि: रोगी को निर्वात स्थान में बैठाकर तत्पश्चात बाएं हाथ से रोगी की आंखें खोलें। दाहिने हाथ में पकड़ी शुक्ति अथवा फोहे को कनिनक पर 10 से 12 बिंदुओं को 2 अंगुल ऊंचे से औषध द्रव से गिरा दें। बाद में कोमल वस्त्र खंड से पोंछ दें। कफ वात जनित रोगों में कोष्ण जल में भिगोए वस्त्र से मृदु छेदन करना चाहिए। आश्चोतन के भेद: आश्चोतन के भेद: स्नेहन अतिरुक्ष नेत्र में, लेखन स्निग्ध नेत्र में और रोपण दृष्टि को बल प्रदान करने व पित्त रक्त व्रण नाशक वातशामक होता है। आश्चोतन द्रव्य: त्रिफला स्वरस का आश्चोतन सभी प्रकार के अभिसंध में उत्तम माना जाता है। स्त्री दुग्ध को वातिक पैतिक रक्त नेत्र रोगों में व दुग्ध घी का आश्चोतन पीड़ाहर माना जाता है। त्रिफला प्रयोग प्रायः नेत्र रोगों में लाभकर होता है। शुंठी, त्रिफला, लोध्र, नीम से कफज रोगों में आश्चोतन देना चाहिए और रसांजन को नेत्रयो परम हितम कहा गया है, जो कि विशेषतः आमज व कफज नेत्र रोग हर होता है। मात्रा: लेखन आश्चोतन 7 से 8 बिंदु, स्नेहन आश्चोतन 10 बिंदु और रोपण आश्चोतन 12 बिंदु मात्रा में देना चाहिए। दैन बिंदु: तर्जनी अंगुली के 2 पर्वों को द्रव पदार्थ में डुबोकर ऊपर उठाने से गिरी हुई एक बूंद को बिंदु कहते हैं। करण काल: पूर्वाहन, मध्याहन और अपराहन। करण काल है पूर्वाहन, अपराहन और मध्याहन।
धारण काल सभी प्रकार के आश्चोतन को 100 वाक मात्रा तक धारण करना चाहिए। आश्चोतन उपद्रव अत्यंत उष्ण व तीक्ष्ण आश्चोतन होने पर निम्न उपद्रव उत्पन्न होते हैं। आँख में पीड़ा, लालिमा व दर्शन शक्ति का नाश होना, अत्यंत शीतल आश्चोतन से सूचिवत पीड़ा, स्तब्धता और वेदना का होना, मात्रा में अधिक द्रव से वर्त्म में रुक्षता तथा आँखों में खोलने में कष्ट होने लगता है। जो द्रव नेत्र के अंदर ही रह जाए नेत्र में रगड़ पैदा करता है अर्थात पीड़ा उत्पन्न करता है। मात्रा में कम द्रव्य विकार को बढ़ाता है। ठीक है। देन अंजन, अनक्ति अनेन इति अंजनम, अर्थात जिसके द्वारा लेप किया जाए उसे अंजन कहते हैं। परिभाषा, अंजनम क्रियते येन तद द्रव्यम चांजनम मतम, अर्थात जिन पदार्थों को आँख में लगाया जाता है उन्हें अंजन कहते हैं। अंजन महत्ता, जिस प्रकार नाना प्रकार के सोना, मणि आदि की शुद्धि तेल, कपड़ा और बाल आदि से शोफ करने पर होती है, उसी प्रकार आश्चोतन व अंजन आदि से निर्मल आकाश में चंद्रमा के समान मनुष्यों के नेत्रों में निरापद दृष्टि होती है। नेत्र हित के लिए सौविरांजन का नित्य प्रयोग करना चाहिए। अंजन के भेद अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अंजन के 4 भेद होते हैं: लेखन, रोपण, प्रसादन और स्नेहन। अकॉर्डिंग टू कल्पना भेद से, गुण भेद से ये होते हैं। कल्पना भेद से 3 होते हैं: गुटिका, रसक्रिया और चूर्ण। और प्रभाव भेद से अकॉर्डिंग टू षाडंगर होते हैं तीक्ष्ण, मृदु और मध्यम। और रस भेद से ये मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। और रस शास्त्रीय वर्गीकरण से सौविरंजन, रसांजन, स्रोतांजन, पुष्पांजन और नीलांजन आदि अंजन के भेद हैं। अंजन के निर्देश दोषानुसार: कफज रोगों में प्रातःकाल लेखांजन प्रयोग करना चाहिए। पैत्तिक रोगों में रात्रि में समय प्रसादक अंजन का प्रयोग करना चाहिए। और वातज रोगों में सायकाल में रोपण अंजन का प्रयोग करना चाहिए। तीक्ष्ण अंजन का रात्रि प्रयोग: रात्रि में सोने से और समय के सौम्य होने के कारण तर्पित हुई शीत सात्म्य वाली दृष्टि नेत्र में प्रयुक्त किए तीक्ष्ण अंजन से पुनः स्थिरता प्राप्त करती है। अंजन निषेध: डरे हुए और विरेचन लिए होने पर अंजन नहीं देना चाहिए। भोजन करने पर जो व्यक्ति भोजन किया हुआ है उसमें अंजन नहीं देना चाहिए। वेग उपस्थित हो, सिर में वेदना हो, रात्रि जागरण व अजीर्ण से पीड़ित हो, मध्य या धूमपान आदि करने वाला हो, सूर्य से संतप्त होने वाला हो, दिन में सोने के बाद तथा प्यास लगने पर, इन सभी में अंजन का करना निषेध है। अंजन की मात्रा: अंजन कल्पना, ये उत्तम मात्रा चूर्ण 4 शलाका, गुटिका 2 मटर और रसक्रिया 3 वायवडंग देना होता है। मध्यम अंजन जो होता है उसमें चूर्ण 3 शलाका, गुटिका 1.5 मटर के दाने के बराबर और रसक्रिया 2 वायवडंग के बराबर दी जाती है। और हीन मृदांजन जो होता है उसमें चूर्ण 2 शलाका, गुटिका 1 मटर के बराबर। डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ हीन मृदांजन 2 शलाका, गुटिका 1 मटर के बराबर और रसक्रिया 1 वायवडंग के बराबर दी जाती है अंजन मात्रा। शलाका अंजन: अंजन शलाका दोनों किनारों पर मुकुलाकार तथा मोटाई में मटर के बराबर और 8 अंगुल लंबी, मध्य में पतली तथा सुनिर्मित और सुग्राही होनी चाहिए। अंजन पात्र: अंजनों को सुरक्षित रखने के लिए इनके समान गुण वाले पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। मधुरांजन को स्वर्ण पात्र में, अम्लांजन को रजत पात्र में, लवणांजन को मेष रंग से बने पात्र में, कषायांजन को लोहे या ताम्र के पात्र में, क्वटोअंजन को वैश्य के पात्र में और तिक्तांजन को कांस्य पात्र में, शीतांजन को नलादि से बने पात्र में आदि को पात्रों में ढककर रखना चाहिए। आदि के पात्रों को ढककर रखना चाहिए। पूर्व क्रम: अमावस्था नष्ट होने पर शिरा, व्यध, वमन, विरेचन द्वारा संशोधन किए हुए मनुष्यों में अंजन का प्रयोग करना चाहिए। देन अंजन विधि: बाएं हाथ से आँख को खोलकर शलाका पर अंजन लगाकर दक्षिण हस्त से शलाका द्वारा कनिनक से अपांग की ओर अथवा अपांग से कनिनक की ओर अंजन लगाना चाहिए। शलाका अंजन में से लिप्त होनी चाहिए। वर्त्म पर अंजन लगाना हो तो अंगुली द्वारा लगाना चाहिए। पश्चात कर्म:
अंजन लगाने के बाद धीरे धीरे नेत्र को खोलें, बिना भीतर घुमाएं। इसके पश्चात लेखन अंजन सम्यक लक्षण क्या है? लेखन अंजन के लिए ठीक प्रयुक्त होने से नेत्र निर्मल, लघु, स्राव रहित, दर्शनादि क्रिया में पटु, अति स्वच्छ और उपद्रव से रहित होते हैं। लेखांजन अतियोग लक्षण कुटिल, कठिन, शिथिल, अधिक रुक्ष, अधिक स्त्रावयुक्त नेत्र हो जाता है। अतः अति लेखन से उत्पन्न उपद्रव के शमनार्थ संतर्पण और वात नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। लेखांजन के हीन योग लक्षण है। लेखांजन हीन योग होने पर आंख वृद्ध दोषों से युक्त हो जाती है। इसकी चिकित्सा है। हीन योग होने पर धूम, नश्य, अंजन एवं लेप प्रयोग से दोषों का निवारण करना हितकर होता है। प्रसादन अंजन सम्यक योग लक्षण। प्रसादन अंजन के सम्यक योग होने पर नेत्र स्निग्ध बल से युक्त हो जाती है तथा देखने में प्रसन्न और दोषों से रहित हो जाती है तथा स्वस्थावस्था युक्त हो जाती है, जिससे निमेषोन्मेष करने तथा धूम प्रकाश को सहन करने में सक्षम हो जाती है। प्रसादनांजन के अतियोग। प्रसादन अंजन के अतियोग से आँख हीन विकार युक्त हो जाती है। इस अवस्था में अति तर्पण से बढ़े हुए कफ को कम करने के लिए रुक्ष तथा मृदु औषध श्रेष्ठ होती है। रोपण अंजन के सम्यक योग या अतियोग तथा अतियोग। रोपणांजन के सम्यक योग तथा अतियोग के लक्षण तथा उनकी चिकित्सा प्रसंदन अंजन के समान ही करनी चाहिए। स्नेहन अंजन और रोपणांजन के हीन योग। अंजन के हीन योग निरर्थक होते हैं, इसलिए सफलता चाहने वाले चिकित्सक को मात्रा पूर्वक अंजन का प्रयोग करना चाहिए। अंजन व्यापक चिकित्सा। उपयुक्त काल में अंजन करने पर कोई व्यापद उत्पन्न नहीं हो जाए तो उसे यथानुसार से एक आश्चोतन, लेपन, धूपन, कवल धारण और नश्य के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। प्रत्यंजन अंजन जब चूर्ण रूप में बनाया जाता है, वह प्रसादन के लिए तीक्ष्ण अंजन से संतप्त नेत्र में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे प्रत्यंजन कहा जाता है। देन विडालक। पक्ष्म को छोड़कर नेत्र के बहिर्भाग में वर्त्मों पर जो लेप किया जाता है उसे विडालक कहते हैं तथा इसकी मात्रा मुख्य लेप के समान ही होती है। कनिष्ठ मात्रा अंगुल के 1/4 भाग मोटा होता है। मध्यम मात्रा अंगुल के 1/3 भाग मोटा होता है और उत्तम मात्रा अंगुल के 1/2 भाग मोटा होता है। जब तक कल्क सूखे नहीं तब तक रहने देना चाहिए, क्योंकि लेप शुष्क होने पर गुण रहित होता है और त्वचा के लिए अहितकर होता है। काल। इसका प्रयोग दिन में कभी भी जब भी नेत्र में वेदना हो करना चाहिए। रात्रि में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। विडालक विविध योग। MDRSG मतलब मुलेठी, गैरिक, मुलेथी, दारुहरिद्रा, रसांजन, सैंधव और गैरिक को समभाग में लेकर जल में पीसकर नेत्र के बाहर लेप करना सर्वनेत्र रोग नाशक होता है। लोह पात्र में नीम पत्र रस घोटकर गाढ़ा होने पर नेत्र के बाहर लेप का से नेत्र बाधा नाशक हो जाता है। मरीच चूर्ण को केशराज, भृंगराज, स्वरस में पीसकर लेप करने से अर्म रोग नाशक होता है। पिंडी कवलिका प्रोक्ता बध्यते पट्टवस्त्रकैः, अर्थात पिंडी को कवलिका भी कहते हैं। औषध चूर्ण को वस्त्र में बांधकर नेत्र पर प्रयुक्त किया जाता है। जो औषध नेत्राभिसंध में चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होती है वही नेत्र के व्रणों पर भी प्रयुक्त होती है। नेत्रशोथ, नेत्रकंडू, नेत्रशूल को हरने के लिए शुंठी व नींब पत्र में पानी व सेंधव मिलाकर तथा थोड़ा गर्म करके पिंडिका के रूप में नेत्र पर बांधना चाहिए। पिंडी विधि। निर्दिष्ट शुष्क औषध द्रव्यों के चूर्ण में द्रव मिलाकर अथवा आर्द्र द्रव्यों को पीसकर कोल प्रमाण में लेकर एक वस्त्र खंड या कवलिका में बांधकर बंद नेत्र पर वही प्रयोग करना चाहिए। विविध पिंडी प्रयोग। वातजभिसंध में स्निग्ध तथा उष्ण द्रव्यों की पिंडी, एरंड पत्र, मूल एवं त्वक से निर्मित पिंडी का प्रयोग करना चाहिए। पित्तजभिसंध में धात्री पिंडी और महानिम्ब फल भूता पिंडी का प्रयोग करना चाहिए। कफज अभिसंध में शीघ्र पत्र पिंडी और निम्ब पत्र पिंडी का प्रयोग करना चाहिए। कफ पित्तज अभिसंध में त्रिफला पिंडी का प्रयोग करना चाहिए और रक्तज अभिसंध में लोध्र को कांजी में पीसकर
घृत में भ्रष्ट कर बनाई गई पिंडी का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।